जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन जेएंडके, इनसे बात करूंगा। सर, आप आज यहां पर प्रेस वार्ता की और आपके बड़े नेताओं ने ये कहा कि यहां पर जो है ज़मीनों के हक और हुकूक और बच्चों की नौकरियों के लिए, इस तरह से दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन हो सकते हैं। मुद्दे मिसाइल्स आपको बखूबी पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अभी जेडीए डिपार्टमेंट में एक ऐड आई है, उन्होंने ये कहा कि सरकारी क्वार्टर्स या क्वार्टर्स जो आपने यहाँ पर फ्लैट्स दिए जाएंगे, उन फ्लैट्स के लिए आवेदन कीजिए। कोई आपको स्टेट फ्लैट नहीं चाहिए, कोई आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए। उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बेशक मैं कहूँगा निस्संदेह आज जो परिस्थितियां यहाँ बना दी गई हैं वो बड़ा घोर किस्म का अन्याय है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और विशेष रूप से जम्मू के लोगों के साथ, क्योंकि ये एक जग विदित बात है कि धारा 370 और इसके अनुच्छेद जो थे उनके टूटन के बाद कश्मीर में मुझे नहीं लगता 2-4 लोग भी आप ऐसे ढूंढ पाएंगे जिन्होंने वहां जाकर ज़मीनें खरीदी होंगी। लेकिन जम्मू में हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि आज जो हमारे बुनियादी हक हकूक थे, फिर चाहे नौकरियों की बात थी इस बेरोजगारी के दौर में, उसके अलावा अगर हम ज़मीनों के ऊपर जो एक मालिकाना हक हमारा रहा है और इस प्रदेश की जो आप राजनीतिक इसका इतिहास अगर आप खोल लें आज़ादी से पहले, तो वो बताता है। तो आज जबकि खुद देश का गृह मंत्री ये कई मरतबा कह चुका है कि हम जो यहाँ का स्टेटस है स्टेटहुड का वो हम वापस देंगे, तो परिस्थितियाँ कैसे सामान्य इनको नहीं लग रहा कि नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र को घेरने की कोशिश करती है, दूसरे नंबर की पार्टी आ चुकी है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है आपको, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपका कोई ऑफिस नहीं खुल रहा है। किस तरह से होगा, किस तरह से घेरेंगे आप इनको? देखिए, मैंने पहले भी इसके ऊपर बाकायदा एक संवाददाता सम्मेलन करके बात की थी। हमें समझना होगा, दो तरह की जाती है पार्टी। हम आम लोग हैं, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप देखेंगे हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो बुनियादी तौर पर ज़मीनों से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने जो ऑफिस छोड़ा वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर वो रिहायशी इलाका था, आगे पीछे के लोगों को दिक्कत हो रही थी। नए ऑफिस की जहाँ तक बात है, 4 से 5 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं और हम चाहते हैं कि इस मरतबा जो ऑफिस बने, क्योंकि इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं। आप समझ नहीं पा रहे, मैं कुछ कहना कुछ जा रहा हूँ, आप कहीं दूसरी तरफ निकल गए। स्टेट डिपार्टमेंट की कोठियाँ मिल रही हैं नए पॉलिटिशियनों को। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है, आपको क्यों नहीं? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने बड़ा बहुत बेहतरीन अंदाज से इस सवाल को पकड़ा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि जहाँ तक हमें करना खुद पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना अगर किसी को प्रतिद्वंदी मानती है तो वो आम आदमी पार्टी को मानती है। तो आप बताइए, आप कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि वो हमें सरकारी जो है वो आवास मुहैया करवा दें? यहाँ सीपीआई जैसी पार्टी को ऑफिस दिए गए हैं, ऐसी पार्टीज को ऑफिस मिले जिनका यहाँ तो छोड़िए पूरे देश के अंदर कहीं वर्चस्व कहीं पे भी नहीं है, कोई उनका जनाधार नहीं है। तो ये तो एक जग विदित बात है। हमें सरकारी आवास मिलने से रहा, उसके लिए मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, लेकिन हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। हम बहुत जल्द जो है एक सामान्य किस्म का दफ्तर जो है वो बनाने जा रहे हैं और उसमें हम ये ध्यान रखना चाहते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है, जहाँ भी दफ्तर होगा वहाँ नारेबाजी भी होगी, विरोध प्रदर्शन भी होंगे, लोगों का हजूम भी जो है वो बड़ी तादाद में जुटेगा। तो आम जो लोग सराउंडिंग में हो उनको परेशानी ना हो, ये हमारा मेन इसका मंतव्य था। इसमें एक चीज़ और भी, आम आदमी पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादातर टिक नहीं रहा, आते हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल आप बड़े आसान शब्दों में बता दूं, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक बार देखिए तो सही, वो लोग कौन थे? ये वही लोग थे जिनकी अपेक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा थी, जिनको लगा कि आम आदमी पार्टी एक मंच है। बहुत सारी पार्टियों में अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारने के बाद, वहाँ पर सत्ता सुख भोगने के बाद ये लोग हमारी पार्टी में आए। लेकिन देखिए, यही बड़प्पन है इस पार्टी का और यही हमारा कार्य करने का तरीका है कि जब उन लोगों को लगा कि यहाँ उनको वैसी तरजीह नहीं मिलेगी, यहाँ उनके व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उनकी परिपूर्ति नहीं होगी, तो वो भाग गए। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों के हितों की बात करते हैं, वो आज भी छाती ठोक कर, खम ठोक कर मैं कहता हूँ हमारे साथ खड़े हैं। और मैं चाहता भी यही हूँ, अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी कहूँ कि वो लोग सामने आए जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो जनता के बीच में से निकले। एजुकेशन की बात की जाए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में एजुकेशन दे रही है बहुत अच्छी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एजुकेशन जो है लगातार दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। बच्चे प्री नर्सरी की बात कर लूँ तो 5200 जो है उनका एनुअल चार्ज हो गया है। अब माता पिता जो है 10,000 से कम एक बच्चे की एडमिशन होती है। जो ऊपर की क्लासे है, एक बच्चे को अगर पढ़ाना हो तो 60 से 70,000 एडमिशन जा रही है। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली में एजुकेशन को लेके चली है, बिजली पानी को लेके चल रही है, बिजली
फ्री की बात कर रही है, क्या जम्मू में भी इस तरह से कुछ होगा? देखिए, मैं एक छोटे से किस्से से आपको बात बताता हूँ। आज से 2 दिन पहले हमारी नई नवनिर्वाचित जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी एक स्कूल में जाती हैं। उस स्कूल की बुनियादी हालात जो थे मौके की वो दिखाती है। नीचे बीजेपी का जो भाजपा का आईटी वो वाला इनका जो तंत्र है वो कटाक्ष करने शुरू कर देता है, जी जनाब आप तो अपने स्कूल दिखा रहे हो, जबकि कैप्शन में साफ लिखा था कि वो स्कूल जो था वो कॉरपोरेशन का था, दिल्ली नगर निगम का था। तो ये सच है कि हमने पूरे देश को बताया कि शैक्षणिक स्तर को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और ये एक बड़ा सवाल भी है। आज आप अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक लगे हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनसे कहीं बेहतर है। बावजूद उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि अगर जनता जनार्दन, जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक उसका जो मन है वो साफ हो चुका है, आम आदमी पार्टी एक सशक्त जनाधार के साथ आती है, तो आप दिल्ली की तर्ज पर यहाँ वैसे स्कूल देखेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये जो निजी स्कूल हैं जो दुकानें खोलकर बैठे हैं, आलम यह है कि आज प्री प्राइमरी के बच्चों को अगर किताबों के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबरन दुकानें बताकर 5 से 10 हज़ार रुपया किताबों पे लिया जा रहा है, लाखों रुपए की फीस जो है वो एडमिशन और जो एनुअल फीस है या जो महीना वाइज ये लेते हैं। की बात की जाए, जब एडमिशन ओपन होती है कम से कम 300 से 400 करोड़ का यहाँ पर घोटाला होता है सिर्फ किताबों का, लेकिन खोलने के लिए कोई राजी नहीं है यहाँ पर। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा ना, बात वही है, जब आपका ब्यूरोक्रेसी के हवाले आपने प्रदेश को कर दिया और आज का यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है वो इतना ज़्यादा अहंकार में आ चुका है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने ऐसी दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते, लोगों का जनप्रतिनिधित्व करने वाला कोई है नहीं। इस स्थिति में ऐसे हालात बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, लेकिन मनोज सिन्हा साहब को तो 25वें नंबर पर नंबर दे दिया कि यहाँ पर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ बह रही है, क्योंकि उनको नंबर दिया गया 25वां। हो सकता है पहले पे आते आते यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग गायब हो जाए यहाँ। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जब मरकज में आप बैठे हैं तो आप जो मर्जी करें, बात तब पता चलती है जब आप ज़मीनी हकीकत देखते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज आपने देखा, अगर आप गौर से देखें तो ये जो मनोज सिन्हा साहब हैं ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, इनको मरकज ने हमारे सर पर बिठाया है और ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि हैं। और इनके आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर इनका जो विज्ञापन का तरीका है, हर जगह पर, हर पोस्टर में, हर बैनर में ये दिखेंगे, चाहे वो सरकारी इमारत पे लगा हो तो चाहे वो सार्वजनिक जगह पे लगा हो। तो इस तरीके की हालात बनाकर अगर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, तो आप यहाँ की बेरोजगारी की दर सत्यपाल मलिक जी भी इनके खुलासे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे दबाव में यहाँ पर रखा गया था। बहुत से ऐसे खुलासे कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्या खुलासे कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार प्रेशराइज हो रही है। देखिए, सत्यपाल मलिक एक बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने मैं कहूँगा कि जितनी देर भी काम किया बड़ी ईमानदारी से किया। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनसे गिला है कि कुछ चीज़ें हमने भी बताई थी वो नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, जेके बैंक को नापने का जो जिम्मा था वो मरकज ने ही उनको दिया था, क्योंकि जेके बैंक जो है वो पहले दिन से कश्मीरी हुक्मरानों की संपत्ति बनकर रहा। लेकिन उसके बाद जैसे कि वो 300 करोड़ के गड़बड़ झाले की अब राम माधव की बात कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने वो 2 टेंडर्स जो थे बड़े उनकी बात की, तो मैं ये कहूँगा कि 40 जवानों की बात भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये इससे बड़ा थप्पड़ मरकज के मुंह पर क्या होगा कि आप ही का चुना हुआ व्यक्ति जो आपका नुमाइंदा था, और छोटा मोटा पद नहीं, इस प्रदेश के आखिरी गवर्नर है वो, और वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं बावजूद उसके आपके पास जवाब देने को कुछ नहीं, राम माधव कहीं दिखा नहीं उसके बाद। तो ये चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। तो एकमात्र विकल्प आप है, आम आदमी पार्टी है, जो जब उतरेगी मैदान में तो आप देखेंगे। तो कर्नाटका में बहुत किया है, दिख रहा है जी, वो तो आप देखिए, अभी बात चल रही थी परिवारवाद पे, मैं देख रहा हूँ एक ही परिवार के 4 भाइयों को टिकट दी मोदी जी ने, और फिर ये परिवारवाद की बात करते हैं। और दुख इस बात का, देखिए कितनी शर्मनाक बात है, बिजली दिल्ली में निःशुल्क पिछले 1.5 दशक से उपलब्ध करवाई जा रही थी, कल दिल्ली के एलजी ने वो फाइल दबा ली और आज से मजबूरन दिल्ली विधानसभा ने पैसे सैंक्शन किए हुए हैं, सारी प्लानिंग हो चुकी है हर बार की तरह, लेकिन वो फाइल दबा दी। अब लोगों को वहां बिजली के पैसे देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं कि आप लोगों के हितों में काम करें। क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा लगेगा कि लोगों को ऐसा लगे आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप अपने सियासी मफाद के लिए लोगों के हितों को भी अगर यहाँ पर इलेक्शन होती है, इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये तो कंट्रोल करेंगे ना सेंटर से। देखिए, इसी बात को लेकर आज हमने ये संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। ये सच है, देखिए आपने कभी सुना
किसी यूटी को प्रदेश बनाते हुए सुना होगा, लेकिन किसी प्रदेश को यूटी बना दिया। आपने कश्मीर में लाखों जवान खड़े करके ये ढिंडोरा पीट दिया कि शांति आ गई। दूसरी सबसे बड़ी स्टेट थी जम्मू कश्मीर। वही बता रहा हूँ, आपने ये बता दिया कि शांति आ गई, लेकिन डंडे के दम पर लाई गई शांति ज़्यादा देर नहीं चलती है। हमें लोगों के हितों को समझना होगा, लोगों के अंदर विश्वास बहाली करनी होगी, और जम्मू जिसके हितों की अनदेखी पहले दिन से हो रही है, अगर उसके हितों को साधना है तो हमें ये तय करना होगा कि हमें हमारा जो स्टेटहुड का दर्जा है वो राइट वे वापस मिले, ताकि फिर हम विधानसभा चुनाव में उतरें और एक ताकत के साथ उस पंचायत में, जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां जाकर बैठें और लोगों के मसले मसाइलों को हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना यही है कि इलेक्शन जरूर करवाइए, लेकिन स्टेट का जो दर्जा है वो पहले वापस दीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाई जाए। और इनका ये भी कहना है कि एजुकेशन बदलेगी आम आदमी पार्टी जब आएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अगर आम आदमी पार्टी आती है तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं लोगों को खुशहाली बरहाली देखने को मिलेगी। अब कितनी है ये आपको पता है, बराबर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा।